लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी। आगे के वीडियो में हमने स्वाध्याय कार्य वर्कबुक में प्रश्न नंबर 3 तक देखा था। वर्कबुक ओपन करनी है। पेज नंबर 7 पर प्रश्न नंबर 4 सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1 है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे। तो आजकल हमारी पढ़ाई भी मोबाइल फ़ोन पर ही शुरू है, यानी मोबाइल फ़ोन का आप यूज़ कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड से भी अटैच में होंगे। आप SMS के द्वारा भी उसे मैसेज के द्वारा कई बातें बताते होंगे। अब आपको बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे। तो ये आपको ये प्रश्न 1 में लिखना रहेगा। प्रश्न 2 है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे। अभी छुट्टियां आप लोगों ने भी मनाई है, तो कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे, ये आपको यहाँ वर्कबुक के प्रश्न 2 में लिखना है। प्रश्न 5 है, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब पत्र के हमने सभी नमूने या जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं आप लोगों ने सभी पढ़ लिए होंगे। तो इसी प्रकार से अभी आपने जो कुछ प्रवास किया हो या फिर छुट्टी में भी कहीं आप घूमने गए हो तो उसका वर्णन करते हुए पत्र आपको लिखना है। वर्कबुक में पेज नंबर 8 पर प्रश्न नंबर 2, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। अब जब स्कूल हमारी शुरू थी, अब आपको कई बार छुट्टी लेनी होती है तो आप शिक्षक को जो पत्र लिखते हैं, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्न 2 में कि बीमारी के कारण आपको छुट्टी चाहिए उसके लिए पत्र लिखना है। पेज नंबर 9 पर प्रश्न 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है ये हमने आगे समझ लिया है। अब आपको स्कूल की कोई भी समस्या हो तो उसके बारे में प्रधानाचार्य यानी कि आचार्य को संबोधन करते हुए पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 6, डायरी के रूप में लिखिए। प्रश्न 1 है, उसमें किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। प्रश्न 2 है, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। प्रश्न 3 है, पेज नंबर 10 पर अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। अब डायरी लेखन की जो ध्यान में रखने योग्य बातें थी वो भी हमने जानी, तो उस प्रकार से आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा हमारी है गुजराती, तो यहाँ पे जो डायरी का अंश दिया गया है उसका गुजराती में अनुवाद करना है। पेज नंबर 11 पर प्रश्न नंबर 8, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। शब्द दिए गए हैं अधीक्षक, प्रभारी, आयकर और प्रशासन। अब इन शब्दों के आधार पर वाक्य बना के आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से हमारा लेसन नंबर 1 का स्वाध्याय कार्य वर्कबुक में आपको पूरा करना है।